साथियों, बड़ी अजीब सी स्थिति हो रखी है देश में। कैसी स्थिति? मैं बात कर रही हूँ उन लोगों के बारे में जो अपने घर से दूर फंसे हुए थे, छात्र हो, गरीब लोग हो या जो विदेशों में फंसे हुए थे। सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी गरीब लोग जो हैं, जो सड़कों पे चले जा रहे थे और सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था जनता द्वारा, विपक्ष द्वारा, और आखिर में उन्होंने कदम उठाए। जो काम वो पहले कर सकते थे वो उन्होंने लॉकडाउन के 1.5 महीने बाद करा। पर चलिए, करा तो सही, मगर पैसे लेने शुरू कर दिए। मतलब ये सरकार करना क्या चाह रही है? पैसों की ज़रूरत, इनको कितनी पैसे चाहिए? हमारे देश की अर्थव्यवस्था की इतनी भी बुरी हालत नहीं है, पर ये सरकार जो है ना, इन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है। और मैं ये क्यों कह रही हूँ ये बताती हूँ। विदेशों से जो लोग आ रहे हैं उनको कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमें करना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि आप 2-2 टिकट खरीद लीजिए और हम 1 सीट आपके बगल में खाली रख देंगे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि 3 गुना टिकट के पैसे लिए गए। मगर जब वो प्लेन के अंदर घुसे तो जानते हैं, पूरी प्लेन खचाखच भरी हुई थी, यानी कि पैसे इकट्ठे करे जा रहे हैं। आपको एक बात याद कराना चाहती हूँ, जनता कर्फ्यू वाले दिन जब आपने थाली पीटी, अपनी छाती भी पीटी होगी, और आपने वो क्या शंख बजाए, और वो जनता कर्फ्यू के बाद आप लोग सड़कों पे भी गए, लोगों ने पटाखे भी छोड़े, मतलब जैसे बुड़बकता की हद होती है। लेकिन आपको मालूम है कि WHO कह रहा था कि लॉकडाउन करने की ज़रूरत है, और हमारी सरकार कह रही थी कि हम धीरे धीरे करेंगे, और WHO से एड मांग रहा था, पैसे मांग रहा था कि हमारी मदद करिए। तो WHO ने कब दी ये मदद? जानते हैं कितने की? $1 बिलियन, $1 बिलियन US। सोचिए ज़रा कि कितने पैसे हैं ये, सोचिए। और कितने, मतलब कितने रुपए हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते $1 बिलियन क्या होता है। अब देखिए कि सरकार ने इस $1 बिलियन के लिए पहले ये जनता कर्फ्यू किया, तो WHO को ये मतलब समझा दिया कि हम तो ये करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, मगर हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें मदद करो, हमारी आर्थिकी के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। तो हमें मदद भी मिल गई। अब उसके बाद अब देखिए, जो गरीब लोग हैं उनसे भी टिकट के पैसे लिए जा रहे हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि अपने आसपास के लोगों की मदद करिए, उनको खाना खिलाइए, राशन खिलाइए। ये तो प्रधानमंत्री जी ने कहा। मतलब इन लोगों को क्या कुछ भी पता नहीं है कि कैसे करना है? ये इनको सरकार में चुना गया है लोगों की सेवा करने के लिए, ना कि उल्टा। और भक्त जो हैं वो तो दूर ही रहना भैया, यहाँ पे फालतू की अपनी बकवास मत करना, क्योंकि तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे कि भाई लोगों को भी तो मदद करनी चाहिए। अबे, लोगों की मदद की बात क्या कर रहे हो? लोग सरकार को टैक्स देते हैं, एक साबुन भी खरीदते हो ना तो टैक्स भरा जाता है, और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे समय में लोगों की मदद करी जाए। लोग बाहर जाके लोगों की मदद नहीं कर सकते ऐसे टाइम पे। हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की है। और देखिए, उनसे पैसे इकट्ठे करे जा रहे हैं, यहाँ से विदेश से जो वापस आ रहे हैं उनसे पैसे इकट्ठे करे जा रहे हैं। गरीब जो लेबरर्स हैं वो अपने घर जा रहे हैं, उनसे टिकट के पैसे लिए जा रहे हैं। भैया, हद ही मचा रखी है इन्होंने, हद। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ये होता है जब आप हार्ड वर्क और हार्वर्ड का फ़र्क समझने लगते हैं, तब आपको ये भी समझ में आ जाता है कि जो हार्ड वर्क की केवल बात करते हैं ना, वो केवल बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि साइंटिफिक तरीका कैसा होता है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होते वो। समझ में आया? पढ़े लिखे नहीं होते। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, हार्ड वर्क और हार्वर्ड में फ़र्क होता है। हम तो हार्ड वर्क वाले हैं, हार्वर्ड वाले नहीं। ऐसे ही नहीं खुली हुई कॉलेजेस। अपने बच्चों को भी पढ़ाना बंद कर दो तुम लोग, समझे? भक्तों, बंद कर देना पढ़ाना, क्योंकि हार्वर्ड तक तो वो पहुंचने के वैसे भी लायक नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारे जैसे माँ बाप होंगे, क्योंकि तुम चाहते नहीं हो कि कोई पढ़ा लिखा हो। तुम चाहते हो कि ऐसे लोग हो जो जानते ही नहीं पढ़ाई लिखाई का मतलब, और देश की सत्ता संभाल ले, हैं? और देखो, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? पार्लियामेंट हाउस, संसद भवन, प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, इन सब का नवीनीकरण करा जा रहा है। आपको मालूम है कि इसके लिए जो पैसा अलग रखा गया है वो 20,000 करोड़ का है, और इसको पास कर दिया गया इस लॉकडाउन के पीरियड में। क्यों करा सरकार ने ये? पैसा कहाँ लेके जाएगी ये सब?
जनता का पैसा है, जनता के लिए होना चाहिए। प्रेसिडेंट हाउस इतना बढ़िया बना हुआ है, संसद भवन इतना बढ़िया बना, मगर अंग्रेज़ों ने बनाया, हमें तो तोड़ना है। मतलब तुम तोड़ फोड़ की सरकार हो क्या? केवल तोड़ना फोड़ना ही है, उसी बीच में लोगों को भी तोड़ फोड़ रहे हो, उनसे पैसा इस तरह से वसूल कर। भैया इस मुश्किल के समय में सबको साथ मिलकर चलना है, सरकार का धर्म है कि लोगों को साथ लेके चले। पर ये कर क्या रही है? ये तस्वीरें देखिए, बहुत ही दुखद है भाई कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे इतने महंगे टिकट बेचे जा रहे हैं, 2-2, 3-3 गुना पैसे लिए जा रहे हैं। फिर जब प्लेन में घुसते हैं तो सबको भेड़ बकरी की तरह इकट्ठा डाल देते हैं। कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो। एक सीट के बनने का $3,000 डजन मैटर यार, हमें इससे कोई सरोकार नहीं आता। खाली आ रहा है या भरा हुआ आ रहा है? कौन कहता कि खाली आता है? ये कौन कहता है? आपने 3 सीटों के पैसे पर पर्सन आपने लिए, वन वे $3,000 आप चार्ज कर रहे हो। आप बेवकूफ समझ रहे हो? आप लोगों को गवर्नमेंट को चाहिए कि ओवरसीज से इमदाद चाहिए, पैसे चाहिए, हक किस्म का शो चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर सिंगल सीट पर सफर हो रहा है। आप लोग ये कहते हो कि नहीं जी कोरोना है तो बाहर है, अंदर जहाज में कुछ नहीं है। कल को मुझे कुछ हुआ, मैं आप लोगों को शू करूंगा, आप लोगों को शू करूंगा। बोला था कि छोड़ के करेंगे तभी हमने टिकट खरीदे थे ना, तो अब यहाँ आके इतना क्यों खराब हुआ ये जहाज? क्यों खराब? हमारी सीट क्यों नहीं खाली है बीच में? क्यों नहीं डिस्टेंस दिया? क्यों नहीं दिया? एक ही वक्त की चारों सीटें एक ही टाइम में एट ए टाइम क्यों बुक करी है? और क्या बोर्डिंग ABC कहाँ डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस कहाँ है? मुझे वो बता दें। एयरपोर्ट पे आपने हर 10 मिनट के बाद अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आप बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। आप बड़ा सैनिटाइजर दे रहे हैं, आप बड़ा सब कुछ बड़ा एयरपोर्ट पे बुकिंग है, सोशल डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस का डॉक्यूमेंट भी बना रही ना, वहाँ कनाडा और इंडियन बेचारे सीधे लोग होते हैं, उनको बेवकूफ बना रहे हैं। और कुछ नहीं, क्या करें? हमें स्पेस चाहिए, हमें स्पेस चाहिए। हम लोग नहीं स्पेस क्यों नहीं होगी? आपने हमसे पैसे लिए इस बात के कि हम आपको स्पेस के साथ लेके जाएंगे। आपको 2 प्लेन चलाने चाहिए। आप डजन मैटर 2 चलाओ 10 चलाओ, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। आपने जो हमसे कमिटमेंट की है हमें वो चाहिए। आप पैसे ले रहे हो तो हमें अल्लाह वास्ते नहीं लेके जा रहे हो, भीख में हमें नहीं लेके जा रहे हो। 3 टाइम आप 3 टाइम हमसे किराया वसूल कर रहे हो। $1,400, $1,500, $1,800 का टिकट आप हमसे $3,000 एक तरफ के वन वे के आप चार्ज कर रहे हो। मुझे बताओ कौन से यहाँ पे ये स्क्रीन कितने चल रहे हैं? आप आपकी कितनी सीटें सही हैं? नहीं, लेकिन ये सारी बातें एक तरफ जो प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस किया, हमें सोशल डिस्टेंस चाहिए, हमें वो आप एक सीट खाली रखने का वो कहाँ है? वो कहाँ है?